नमस्कार साथियों और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 के लिए देश भर में आयोजित की जाने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा के बारे में। इस वर्ष 2024 में इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म ना भरा हो वो पोर्टल पे जाके इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के इस विषय में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में होने वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम के परीक्षा पैटर्न के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में, और हम आपको ये भी बताएंगे कि यह परीक्षा किस दिन आयोजित की जाएगी। इस बार यह परीक्षा बहुत जल्दी ही फॉर्म भरवाया जा रहा है और इस परीक्षा का आयोजन भी बहुत जल्दी ही किया जाएगा। आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के विषय में जानकारी से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय JNV प्रारंभ किया था। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। ये शैक्षणिक आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित एवं पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 के लिए प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST के माध्यम से किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम है। JNV के विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जो JNV है उसका बोर्ड CBSE बोर्ड है। इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, गणवेश, यूनिफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से ₹600 प्रति माह विद्यालय विकास निधि VVN के माध्यम से लिया जाता है, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी, सभी बालिका विद्यार्थी और विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के नीचे BPL है उनकी छूट दी जाती है। छूट प्राप्त वर्ग कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी, सभी SC ST और बालिका विद्यार्थी तथा गरीबी रेखा के नीचे BPL परिवारों के पाल्य के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के पाल्य से ₹1500 प्रति माह की दर से विकास निधि के लिए अथवा माता पिता द्वारा प्राप्त वास्तविक पाल्य शैक्षणिक भत्ता जो भी कम हो दे होगा, परंतु विद्यालय विकास निधि ₹600 प्रति माह प्रति छात्र से कम नहीं होगी। हमारे पूरे भारत देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों की संख्या इस प्रकार दी गई है। कुल मिला के पूरे भारत में 649 नवोदय विद्यालय वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। हम आपको बताते चलें, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 की परीक्षा इस वर्ष 2 दिन आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथियां पूर्व ही घोषित कर दी गई हैं। पहली परीक्षा शनिवार 4 नवंबर 2023 को 11:30 बजे जम्मू कश्मीर राज्य सांबा और उधमपुर को छोड़कर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और तवांग जिलों में, हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति और शिमला जिलों में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिले में आयोजित की जाएंगी। इसके उपरांत दूसरे दिन अर्थात शनिवार 20 जनवरी 2024 को प्रातः 11:30 बजे अन्य सभी राज्यों में और उनके जिलों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थी विद्यार्थीगण यह जान लें कि उनकी परीक्षा 20 जनवरी 2024 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। आपके फॉर्म के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 निर्धारित की गई। एक बार जब आप पोर्टल पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फॉर्म पूरी तरह से फिल कर लेंगे तो परीक्षा के पूर्व आपका प्रवेश पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से JNV की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आइए अब हम चर्चा करेंगे परीक्षा की संरचना के बारे में। चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे 11:30 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न तक होगी और इसके 3 खंड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होंगे, अर्थात इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, जिस पे आपको काले पेन बाल पेन से गोला भरना होगा। संपूर्ण 100 अंक के 80 प्रश्न होंगे। अब विस्तार से समझते हैं। परीक्षा में 3 खंड से प्रश्न आएंगे। पहला खंड आपका मानसिक योग्यता परीक्षा है, जिसके प्रश्नों की संख्या 40 और जिसका अंक 50 निर्धारित किया गया है, जिसकी समय अवधि 60 मिनट निर्धारित है। दूसरा खंड आपका अंक गणित परीक्षा है, जिसमें आपकी मैथ से क्वेश्चन आएंगे, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे और जिसका अंक 25 होगा और जिसकी समय अवधि 30 मिनट निर्धारित की गई है। भाषा परीक्षा जो कि हिंदी के अनुच्छेद से आती है, उसके खंड 3 में 20 प्रश्न और अंक 25 और समय अवधि 30 मिनट है, अर्थात प्रश्नों की संख्या कुल 80, अंक 100 निर्धारित किए गए हैं और आपको 2 घंटे की समय अवधि दी जाएगी।
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भिन्न रूप से जो सक्षम विद्यार्थी हैं उनको 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब आगे हम विस्तार से सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और खंडवार देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए अब हम परीक्षा के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षा है, अर्थात इसमें रीजनिंग से प्रश्न आएंगे और यह सारे प्रश्न अशाब्दिक प्रारूप के होंगे, अर्थात इसमें कोई भी लिखित प्रश्न नहीं होगा। ये सारे प्रश्न मैप अर्थात चित्रात्मक स्वरूप में होंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर होंगे। प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता को परखना है। इस खंड के 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होंगे और ये आपके प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार है, पहले प्रकार का जो अध्याय है वो भिन्न आकृति छांटिए है। नीचे प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से आपको भिन्न आकृति छांट कर बताना होगा और इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो आपको अपने OMR शीट पर ब्लैक बॉल पेन से भरना होगा। प्रकार 2 में आकृति मिलान है। आपको एक प्रश्न आकृति दी जाएगी जो कि इसमें दी गई है, इसी के आधार पर आपको चारों ABCD में से दिया गया उत्तर आकृति जो आपके प्रश्न आकृति से हूबहू मिल रही है वो आपका सही उत्तर होगा और आपको इसमें अपने OMR शीट में से भरना होगा। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार 3 आकृति पूरक है। इसमें एक प्रश्न आकृति दी रहेगी जो कि आपकी प्रश्न आकृति है और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो खाली स्थान है वहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो एक पैटर्न सेट होगा उसे हमें सेट करना है, वही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 4 आपका आकृति श्रृंखला पूर्ण करना है। इसमें आपको एक क्रम दिया गया है 4 आकृतियों का, जिसमें से 3 आकृति आपकी दी गई है और एक खाली जगह दिया गया है जहाँ टिक का निशान लगा है, वहाँ पे चौथी आकृति कौन सी आएगी ये आपको ABCD ऑप्शन में से चेक करके सही उत्तर भरना होगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर भी दिया गया है। चौथा प्रकार आपका समानता है। देख सकते हैं इसमें 2 आकृतियों के बीच में जो समानता है वही दी गई प्रश्न आकृति में समानता होगा। तो जिसमें क्वेश्चन मार्क बना है वहाँ पे हमें देखना है कि इन पहले से दी गई 2 आकृतियों में जो समानता है वो दूसरी 2 दी गई आकृतियों में कौन सी समानता होगी। तो दिए गए उत्तर ABCD में से जो भी सही हो वह हमारा उत्तर होगा। उत्तर A आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अपना छठा प्रकार है रेखागणितीय चित्र पूरक, त्रिकोण, वर्ग और वृत्त से संबंधित यह प्रश्न होगा। आप देख सकते हैं एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस प्रश्न आकृति में आपको दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन सटीक लग रहा है वह भरना है जिससे कि एक पूरी आकृति बन सके। तो प्रश्न आकृति के आधार पे ऑप्शन A सही बैठता है जिससे हम एक वर्ग का निर्माण कर पाएंगे। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार 7वां दर्पण बिंब का है। इसमें आपको एक प्रश्न आकृति दी जाएगी जिसको आपको दर्पण पर उसका चित्र देखना है कि किस प्रकार से उसका चित्र दर्पण अर्थात शीशे में बनता है। तो TBAT है, इसका उत्तर D होगा, TABT। तो इस तरह के और भी प्रश्न होंगे जो आपको दर्पण प्रतिबिंब के रूप में उत्तर ऑप्शन में खोजने होंगे। प्रश्न 8 पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना और खोलना है। इसमें आपको 3 आकृतियाँ दी रहेंगी जिसमें कागज़ के पैटर्न को बताया जाएगा कि किधर मोड़ा गया है। उसके बाद उसमें एक कट का निशान रहेगा, फिर उसे आपको खोल के बताना होगा कि कौन सी आकृति आपको प्राप्त हो रही है। तो देखिए आप ये 3 आकृतियाँ जो दी गई हैं इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से पेपर को एक फोल्ड किया गया है और फिर उसके बाद काटा गया, उसके बाद उसको खोलने पे कौन सी आकृति हमें प्राप्त होगी। ऑप्शन A इसमें सही होगा जो कि आपको अपने OMR शीट में भरना होगा। आपका प्रकार 9 है स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें आप एक प्रश्न आकृति दी रहेगी जिसमें इस प्रकार से उसमें 3 खंड या 4 खंड दिए रहेंगे कटिंग के रूप में, जिसको आपको आपस में जोड़कर एक संपूर्ण आकृति बनानी होगी। हम ऑप्शन ABCD में से देख सकते हैं कि प्रश्न आकृति में दिए गए चित्र जो कि कटिंग के माध्यम से उसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, जिसमें से ये D ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का अंतिम प्रकार 10 देखते हैं सन्निहित आकृति एम्बेडेड। इसमें हम देखते हैं कि एक प्रश्न आकृति दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमें यह खोजना है कि दिए गए चारों ऑप्शन में से प्रश्न आकृति हूबहू किस ऑप्शन में हमें मिल रही है। जैसी आकृति बनी वैसा ही कुछ किसी भी आकृति में बनता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। इसमें हमारा उत्तर ऑप्शन B सही होगा। इस प्रकार खंड 1 रीजनिंग से संबंधित 10 प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसकी चर्चा की जा चुकी है। अब आइए अब हम चर्चा करते हैं अंकगणितीय परीक्षा की, जो कि हमारा खंड 2 है अर्थात मैथ की। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में आधारभूत दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 12 विषयों पर आधारित होंगे। तो खंड 2 में आपके 12 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक संख्या और संख्या पद्धति, दूसरा पूर्ण संख्याओं पर आधारित आधारभूत संक्रियाँ, तीसरा गुणनखंड और अपवर्त उनके गुणों से संबंधित, चौथा आपका दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाएँ हैं, पाँचवां भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना है, छठा आपका लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि का मापन है,
7वां आपका संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण है। 8वां आपका भिन्न संख्याएं, समान भिन्न हर समान वाली का जोड़ना घटाना और गुणा, असमान हर वाली भिन्न और भिन्नों का भाग शामिल नहीं है। 9वां आपका लाभ और हानि प्रतिशत की गणना के बिना लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना प्रकरण से छूट दी गई है। 10वां आपका परिमाप और क्षेत्रफल, बहुभुज का परिमाप, वर्ग, आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आयत के भाग। 11वां आपका कोण के प्रकार और इसका सरल अनुप्रयोग है। 12वां आपका है बार, आरेख, ग्राफ, रैखिक चार्ट का उपयोग करके आंकड़ों का विश्लेषण। इस प्रकार अंकगणित में हमारे खंड 2 में आने वाले टॉपिक की चर्चा हमने कर ली। अब हम बात करेंगे अपने खंड 3 जो कि भाषा परीक्षा है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों में पढ़ने की बोध को मापना है। इसमें 4 गद्यांश हैं, प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी गद्यांश को ध्यान में पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात भाषा वाले खंड में आपको 4 गद्यांश दिए रहेंगे, उन गद्यांशों को आपको पढ़ना है और उससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। परीक्षा में 4 गद्यांश आएंगे और प्रत्येक गद्यांश से आपके 5 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर अपने गद्यांश में मिल जाएगा और गद्यांश में आप अपने उत्तर को OMR शीट में भर सकते हैं। इस प्रकार हमने जवाहर नवोदय विद्यालय के परीक्षा पैटर्न सिलेबस के बारे में चर्चा की। अब हम पुराने आए हुए सालों में हुई परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में आपको भेजेंगे और जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।